यह कथा त्रेता युग की है, जब अत्याचारी दानव तरकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तरकासुर ने अपने शरीर को तप के लिए समर्पित कर दिया और भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए निरंतर जाप किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर और निष्ठापूर्ण थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव होने लगा। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी से तरकासुर की तपस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए। तरकासुर ने भगवान ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं त्रिलोक का विजेता बन जाऊं और अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विपरीत है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर तरकासुर ने कुछ पल सोचा और चतुराई से कहा, तो हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। तरकासुर ने अपनी चतुराई से ब्रह्मा जी से अमृता के समान वरदान प्राप्त कर लिया था। सभी जानते थे कि भगवान शिव वर्षों से गहन समाधि में लीन है। अपनी अर्धनारीश्वरी शक्ति के आत्म ध्यान के बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और कैलाश पर महासमाधि में चले गए। इस कारण से यह असंभव माना जा रहा था कि भविष्य में उनका कोई पुत्र होगा। यही कारण था कि तरकासुर की मृत्यु भी असंभव प्रतीत हो रही थी। वरदान प्राप्त करने के बाद तरकासुर पूरी तरह से निरंकुश और अत्याचारी हो गया। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सब उसके आतंक से त्रस्त होकर त्राही त्राही करने लगे। उसने देवताओं से उनकी सारी शक्तियां छीन ली और देवलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और चारों ओर अराजकता फैल गई। अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय पूछने लगे। ब्रह्मादेव, आपकी दी हुई वरदान के कारण ही सृष्टि पर इतना बड़ा संकट आ गया है। अब आप ही हमें इस संकट से बचाने का उपाय बताइए। इस संकट से मुक्ति का उपाय केवल एक ही है। तरकासुर की मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। इंद्रदेव ने गहरी चिंता के साथ कहा, लेकिन ब्रह्मादेव, आप जानते हैं कि यह असंभव है। भगवान शिव समाधि में लीन हैं और वैराग्य धारण कर चुके हैं। उनके पुत्र का जन्म होना तो असंभव है। ब्रह्मा जी ने इंद्र और सभी देवताओं को समझाया, महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इस समय उन्हें समाधि से बाहर लाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। माता सती ने पिछले जन्म में अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब वे हिमालय राज हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ले चुके हैं। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वे महादेव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे महादेव की समाधि भंग हो और उनका विवाह माता पार्वती से हो सके। केवल तभी तरकासुर का अंत संभव है। इंद्र ने तत्काल अपने सेवक कामदेव को बुलाया। कामदेव, अब तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हें महादेव की समाधि भंग करनी होगी और उन्हें माता पार्वती की ओर आकर्षित करना होगा। कामदेव ने झिझकते हुए उत्तर दिया, हे देवराज, महादेव का क्रोध अत्यंत भयंकर है। यदि मैंने उनकी समाधि भंग करने का प्रयास किया तो उनका क्रोध मुझ पर भयंकर परिणाम ला सकता है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। कामदेव ने अपनी पत्नी रति से विदा ली और हिमालय की ओर चल दिए, जहां महादेव ध्यानमग्न थे। कामदेव ने अपनी प्रेम बाणों से वातावरण को मोहक और मनमोहक बना दिया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और हवाएं प्रेम का संदेश देने लगी। लेकिन यहां तो बात महादेव की थी। महादेव की समाधि के सामने कामदेव का प्रयास छोटा था। उनका बाण शिव के ध्यान को नहीं भंग कर सकता था। परंतु यहां प्रश्न था संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का। यह केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के समस्त दुखियारे जीवों की पुकार थी। आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे
कि माता पार्वती की तपस्या कैसे महादेव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर प्रेरित करती है और किस तरह महादेव और माता पार्वती का पवित्र विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक नई शुरुआत बनता है। महादेव शिव का बैरागी होकर चिर समाधि में बैठने का कारण था उनकी पत्नी माता सती का आत्मदाह। आत्मदाह के बीज दंडक वन में उसी दिन पड़ गए जब माता सती ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की परीक्षा ली थी। यह किस्सा है त्रेता युग की, जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। एक दिन जब माता सती और भगवान शिव कैलाश पर थे, तभी उन्होंने आकाश में भगवान श्री राम को वनवास के दौरान घूमते देखा। श्री राम माता सीता को खोजते हुए दंडक वन में भटक रहे थे। यह देखकर माता सती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, यह पुरुष कौन है जो इतना दुखी और व्याकुल दिखाई दे रहा है? यह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं जिन्हें रावण अपहरण करके ले गया। माता सती को यह बात समझ नहीं आई कि भगवान विष्णु जो स्वयं नारायण है, वे इतनी व्याकुलता से अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। क्या वे सचमुच ईश्वर है या केवल एक साधारण मानव? इस शंका को दूर करने के लिए माता सती ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया शक्ति से माता सीता का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के पास पहुंची। श्री राम ने माता सती को देखकर मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और कहा, माता, आप यहाँ क्यों आई हैं? प्रभु शिव कहाँ? यह सुनकर माता सती आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि यह असली माता सीता नहीं है, बल्कि स्वयं माता सती भगवान शिव की परीक्षा लेने आई हैं। माता सती को अब समझ में आ गया कि श्री राम सच में ईश्वर है और भगवान शिव ने जो कहा था वह सत्य था। लेकिन उन्होंने भगवान शिव के वचनों की परीक्षा लेकर एक बड़ा अपराध कर दिया था। जब माता सती वापस लौटी तो उन्होंने भगवान शिव से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे, वे सब जानते थे। उन्होंने समझ लिया कि माता सती ने उनका विश्वास तोड़ा है। सती ने उनके वचनों की परीक्षा ली है। इसके बाद माता सती को यह एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में माता सती से कहा, सती, तुमने मेरी माता समान भगवती सीता का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली है। अब तुम मेरे लिए वही सती नहीं रही, क्योंकि पत्नी और माता में भेद होना चाहिए। माता सती इस बात से दुखी थीं कि उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा पर संदेह किया। कुछ समय बाद एक दिन माता सती गंधमादन पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि अनेक अर्षेजी देवता और सिद्धजन आकाश मार्ग से उनके मायके कंकहल दक्षपुरी की ओर जा रहे हैं। यह देखकर माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी प्रिय सखी विजया को बुलाया और उससे कहा, सखी, यह सभी देवता और आरुषि आकाश मार्ग से मेरे पिता दक्ष की नगरी की ओर क्यों जा रहे हैं? इसका पता लगा कर आओ। विजया ने तुरंत जाकर जानकारी ली और वापस आकर माता सती से कहा, माता, आपके पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रित किया गया है, किंतु भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। यह सुनकर माता सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझे, वो मेरे स्वामी को आमंत्रित तक नहीं किया। यह कैसा अन्याय है। लेकिन साथ ही उन्हें अपने मायके जाने की इच्छा भी होने। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ मेरे सभी सगे संबंधी, बहनें और माताएं उपस्थित हैं। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शिव जो सर्वज्ञ थे, माता सती की भावना को समझ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सती, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि वे मेरा अपमान करना चाहते हैं। बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए व्याकुल थी। उन्होंने भगवान शिव से कई बार प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। तब माता सती ने दृढ़ संकल्प किया, मैं स्वयं अपने पिता के घर जाऊंगी। यह मेरा जन्म स्थान है। वहां जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने उन्हें रोका, लेकिन जब वे अपने निर्णय पर अडिग रहे, तब शिव जी ने कहा, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो अपने गणों के साथ जाओ, किंतु जो भी अपमान हो उसे सहन करने के लिए तैयार रहना।
भगवान शिव जानते थे कि देवी सती जितने उत्साह के साथ यज्ञ में जा रही हैं, वहां जाकर उन्हें पछतावा ही होगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। इसका कारण यह था कि प्रजापति दक्ष भगवान शिव से ईर्ष्या करते थे। दरअसल भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को सृष्टि रचना का उत्तरदायित्व सौंपा था। दक्ष को अपने ज्ञान, तप और श्रेष्ठता पर अत्यधिक गर्व था। जब उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो वे इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। दक्ष को शिव जी का वैरागी स्वभाव, उनका सादगीपूर्ण जीवन और मृग चर्म धारण करना पसंद नहीं था। वे उन्हें देवताओं के योग्य नहीं मानते थे। इसी कारण जब उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं और राशियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह जानते हुए भी कि सती बिना बुलाए वहां जाएंगी, भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हे सती, जहाँ अपमान मिले वहाँ जाना उचित नहीं होता। बिना निमंत्रण के जाने से केवल पीड़ा ही मिलेगी। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग थीं। उन्होंने कहा कि एक पुत्री अपने मायके बिना निमंत्रण के भी जा सकती है। इस पर भगवान शिव ने उनका अनादर नहीं किया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन वे जानते थे कि इस यात्रा का परिणाम दुखद ही होगा। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनके पिता दक्ष ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। भगवान शिव के प्रति द्वेष के कारण दक्ष ने उनके बारे में कटु वचन कहे। उन्होंने अत्यंत अहंकार और क्रोध में कहा, मैं अपने यज्ञ में उस तपस्वी औघड़ शिव को आमंत्रित क्यों करूं? वह तो श्मशानवासी, भस्मधारी, नागों से सुशोभित, जटाधारी और रुद्र स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपने यज्ञ में स्थान नहीं दे सकता। माता सती का यह सब सुनकर हृदय अत्यंत व्यथित हो गया। उनका मन रोष और अपमान से भर उठा। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, जिस सृष्टि के तुम राजा होने का अहंकार कर रहे हो, वह सृष्टि उन्हीं की है। जिस धरती पर तुम खड़े हो, वह धरती उन्हीं की है। जिस प्राण वायु में तुम सांस ले रहे हो, वह वायु भी उन्हीं की है। जिस शिव को तुम तुच्छ समझ रहे हो, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तुमने उनका अपमान किया है, यह असहनीय है। माता सती ने यह स्पष्ट किया कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं। दक्ष का शिव का अपमान करना उनके स्वयं के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने घोषणा की, मैं अब इस शरीर को और अधिक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यह शरीर उसी दक्ष के अंश से उत्पन्न हुआ है जिसने मेरे स्वामी शिव का अपमान किया है। इसके बाद माता सती ने ध्यानमग्न होकर योग साधना शुरू की। क्रोध से भरी माता सती ने आकाश की ओर देखते हुए हर हर महादेव का जय घोष किया। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और उनके तेज से पूरी यज्ञ वेदी प्रकाशमान हो गई। उन्होंने ध्यानमग्न होकर भगवान शिव का स्मरण किया और अपने योग बल से अपने भीतर अग्नि उत्पन्न कर ली। जैसे ही वे प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हुईं, यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत होकर कांपने लगे। आर्षि मुनि स्तब्ध रह गए। माता सती की माता विलाप करने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार छा गया। सभी को एहसास हो गया कि अब भगवान शिव का क्रोध प्रलयंकारी रूप लेने वाला है। सभी की आंखों के सामने माता सती ने युगाग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दिया। अहंकार विनाश का कारण बनता है। दक्ष का अहंकार अंततः उनका पतन लेकर आया। असत्य का समर्थन नहीं करना चाहिए। माता सती ने अपने पिता के अन्याय और शिव अपमान को सहन न करके स्वयं को त्याग दिया। ईश्वर के प्रेम और सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए। माता सती ने यह सिद्ध किया कि भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम सर्वोच्च था। माता सती के योगाग्नि में प्रवेश करते ही पूरा यज्ञ मंडप शोक और भय से भर गया। देवता और अर्षिगण स्तब्ध रह गए। प्रजापति दक्ष, जो अब तक अपने अहंकार में डूबे थे, भी घबराने लगे। जब यह दुखद समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव ध्यानावस्था में थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनकी प्रिय सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उनकी समाधि भंग हो गई।
उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा और पूरी सृष्टि कांप उठी। पर्वत हिलने लगे, नदियों का प्रवाह असंतुलित हो गया, आकाश में बिजली कड़कने लगी। देवता भी इस महाक्रोध को देखकर भयभीत हो गए। भगवान शिव ने प्रचंड क्रोध में अपनी जटाओं को पकड़ा और जोर से पृथ्वी पर पटका। उनकी जटा से एक भयंकर काले वर्ण का प्रलयकारी रूप उत्पन्न हुआ। महान योद्धा वीरभद्र और भैरव। वीरभद्र, जाओ और उस अहंकारी दक्ष को दंड दो, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो जिसने मेरी सती का अपमान किया। वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार की और अपनी सेना के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। साथ ही भगवान शिव के ही एक और रौद्र रूप भैरव भी प्रकट हुए, जो संहार के प्रतीक थे। जब वीरभद्र और भैरव अपनी गणसेना के साथ यज्ञ मंडप पहुंचे तो वहां उपस्थित देवता भयभीत हो उठे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवताओं ने वीरभद्र के प्रलयंकारी रूप को देखा और विचलित हो गए। वीरभद्र ने विकराल रूप धारण किया और यज्ञ मंडप पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल और तलवार से यज्ञ वेदी को तहस नहस कर दिया। यज्ञ में स्थापित अग्निकुंड में लपटें उठने लगीं और पूरा मंडप जलने लगा। ऋषियों और देवताओं में भगदड़ मच गई। यज्ञ स्थल पर खड़े देवताओं ने बचने के लिए भागना शुरू कर दिया, लेकिन वीरभद्र और भैरव के गणों ने उन्हें घेर लिया। इंद्र को पकड़कर उन्हें आकाश से नीचे गिरा दिया गया। चंद्रदेव को श्राप देकर उनका तेज कम कर दिया गया। वायुदेव और अग्निदेव भय से कांपने लगे। भृगु के दाढ़ी और केश काट दिए गए। भगवान विष्णु ने इस प्रलय को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव के क्रोध के आगे वे भी मौन हो गए। अब वीरभद्र की दृष्टि दक्ष प्रजापति पर पड़ी। दक्ष भय से कांप रहे थे, लेकिन उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा था। वीरभद्र ने गरजते हुए कहा, तुमने भगवान शिव का अपमान किया, सती माता को व्यथा दी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहते ही वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ का विध्वंस पूरा हो चुका था। देवताओं ने देखा कि शिव का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। यज्ञ के विध्वंस के बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी सती का पार्थिव शरीर देखा और उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उनका क्रोध शांत हो गया, लेकिन अब वे अत्यंत शोकमग्न थे। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि यज्ञ को पुनः स्थापित किया जाए। भगवान शिव ने अपने करुणामयी स्वभाव से यज्ञ को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने दक्ष के कटे हुए धड़ को देखा और अपने योग बल से उसे पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन अब दक्ष का सिर नष्ट हो चुका था। अतः भगवान शिव ने एक बकरे अज का सिर लेकर दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया। दक्ष ने पुनः जीवन प्राप्त किया और विनम्र होकर भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है, जाओ और आगे से शिवत्व का अपमान मत करना। इस प्रकार माता सती का त्याग, भगवान शिव का प्रलयंकारी क्रोध और वीरभद्र का यज्ञ विध्वंस हमें यह सिखाता है कि अहंकार और शिव का अनादर करने वाले का विनाश निश्चित है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा अमर रहती है। यज्ञ विध्वंस के बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। वीरभद्र और भैरव ने अपना कार्य पूरा कर दिया था। यज्ञ मंडप जलकर भस्म हो चुका था। प्रजापति दक्ष, जिनका सिर काट दिया गया था, पुनः जीवित किए गए, लेकिन अब उनका सिर एक बकरे का था। किंतु भगवान शिव के लिए यह सब निरर्थक था। उनका मन क्रोध से नहीं, गहन शोक से भर गया था। यज्ञ मंडप के बीचों बीच, अग्नि की लपटों के बीच अपनी प्रिय माता सती का पार्थिव शरीर पड़ा देखा। वह जो कभी प्रेम, शक्ति और स्नेह से भरी हुई थी, आज निस्पंद पड़ी थी। शिव जी आगे बढ़े, कांपते हाथों से उनकी देह को उठाया। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली, जिसे देखकर देवता भी व्याकुल हो उठे। शोक में डूबे भगवान शिव, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे, जिनका हृदय कभी किसी दुख से विचलित नहीं होता था, वे आज अपनी सती को खो देने के कारण असहाय प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धीरे से माता सती के चेहरे को स्पर्श किया, उनकी अधमुंदी आंखों को देखा और फूट फूट कर रो पड़े। उनके नेत्रों से बहते अश्रु पूरे ब्रह्मांड में जल प्रलय का आभास कराने लगे।
वह शिव जिनके नटराज स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता था, आज उनकी आंखों में केवल एक ही छवि थी, माता सती का निष्प्राण शरीर। देवताओं ने भय और करुणा से उन्हें दरिए देखा, पर कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। भगवान शिव ने माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाया और गगन की ओर चल पड़े। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरने लगे और इसी दौरान उन्होंने प्रलयंकारी तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। उनके नृत्य से पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, नदियों ने अपनी दिशा बदल ली, पृथ्वी कांप उठी, देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। शिवजी का यह तांडव संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकेत दे रहा था। जब देवताओं ने देखा कि शिवजी अपने शोक में समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगे, तो वे सभी श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। देव इंद्र ने प्रार्थना की, हे नारायण, यदि भगवान शिव ऐसे ही तांडव करते रहे तो यह सृष्टि शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हमें कुछ उपाय करना होगा। भगवान विष्णु सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि जब तक भगवान शिव माता सती के शव को अपने कंधे पर उठाए घूमते रहेंगे, तब तक वे शोक से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जब माता सती का शरीर पूरी तरह से विलीन हो गया, तो भगवान शिव का तांडव रुक गया। वे वहीं खड़े रहे, निस्तब्ध, जैसे उनके प्राण ही छिन गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। अब उनके पास शोक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ और वे हिमालय की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने दीर्घ काल तक ध्यान मग्न रहकर संसार से नाता तोड़ लिया। लेकिन प्रेम अमर होता है। माता सती का प्रेम, उनकी भक्ति और शिव के प्रति उनका समर्पण ही था जिसने उन्हें पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। कई युगों बाद वे माता पार्वती के रूप में जन्मी और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। माता सती ने अपने प्रेम और समर्पण से पुनर्जन्म लिया और शिव जी को दोबारा प्राप्त किया। अहंकार का अंत निश्चित है। दक्ष के अहंकार ने उन्हें अपने ही यज्ञ का विध्वंस देखने पर मजबूर कर दिया। शोक को धैर्य से सहन करें। भगवान शिव ने सती के वियोग में तांडव किया, लेकिन अंततः उन्होंने ध्यान और समाधि में शांति प्राप्त की। इस कथा में प्रेम, त्याग, क्रोध, विध्वंस और पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा छिपी हुई है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति अमर है और अहंकार का अंत निश्चित है। देवताओं ने जब देखा कि संसार के संचालन के लिए भगवान शिव की शक्ति के साथ साथ देवी सती की शक्ति की भी आवश्यकता है, तो यह महसूस किया कि देवी सती का पुनर्जन्म अत्यंत आवश्यक है। शिव और सती दोनों का संगम ही सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। देवी सती के बिना भगवान शिव की शक्ति अपूर्ण थी और शिव के बिना देवी सती की उपस्थिति भी अर्थहीन थी। यह सोचकर देवता चिंतित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें देवी सती के पुनर्जन्म के लिए एक उपयुक्त स्थान और एक उपयुक्त जोड़ी की आवश्यकता होगी। देवताओं ने एक ऐसे दंपति को खोजने का निर्णय लिया जो देवी सती के पुनर्जन्म के लिए आदर्श हो। उनकी खोज उन्हें राजा हिमालय और उनकी पत्नी ननिन तक ले गई। हिमालय, जो कि पर्वतों के राजा थे, एक अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ननिन भी एक पतिव्रता और सशक्त स्त्री थी। राजा हिमालय और ननिन की इच्छाएं भी देवी सती के पुनर्जन्म की ओर प्रवृत्त हो रही थीं, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि उनका वंश महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो। हिमालय और ननिन ने अपने जीवन में कोई भी बुराई नहीं की थी और उनका जीवन संयमित और शुद्ध था। देवताओं ने सोचा, यदि किसी दंपति से देवी सती का पुनर्जन्म होगा तो वे राजा हिमालय और ननिन ही हैं, क्योंकि उनके जीवन में शुद्धता, तपस्या और धर्म का संगम है। अब देवता इंद्र, विष्णु और अन्य देवता हिमालय के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, हे हिमालय, तुम बहुत पवित्र और धर्मात्मा हो। तुम्हारी पत्नी ननिन भी अत्यंत पतिव्रता और सशक्त है। तुम्हारे घर में एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो समस्त संसार का कल्याण करेगा और भगवान शिव के साथ मिलकर देवी सती के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूरा करेगा। राजा हिमालय और उनकी पत्नी ननिन अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं की बातों को सुनकर
वे दोनों एक संतुष्ट हृदय के साथ सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि देवी सती का पुनर्जन्म ही संसार के लिए आवश्यक था। राजा हिमालय और ननिन के घर में समय आने पर माता पार्वती का जन्म हुआ। वह सुंदर, शक्तिशाली और तपस्वी कन्या थीं, जिनमें देवी सती की विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थीं। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में अपना समय बिताना शुरू कर दिया था। भगवान शिव, जो सती के निधन के बाद अत्यंत शोक में डूबे थे, धीरे धीरे अपने ध्यान और साधना में लीन हो गए थे। लेकिन देवी पार्वती ने कठोर तपस्या और संकल्प से भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने का निश्चय किया। यही वह समय था जब इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि किसी भी तरह से भगवान शिव की समाधि को भंग करना आवश्यक है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिवजी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि कोई भी शक्ति उसे भंग नहीं कर सकती थी। देवताओं ने विचार किया कि प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव ही वह शक्ति हैं जो भगवान शिव की समाधि को भंग कर सकते हैं। उनके पास प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की ऐसी शक्ति थी जिससे वे किसी का भी मन विचलित कर सकते थे। इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, ने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो। हमें भगवान शिव की समाधि को भंग करना होगा ताकि वे विवाह के लिए तैयार हो सकें। केवल तुम्हारी शक्ति ही इस कार्य को पूरा कर सकती है। यदि शिव का विवाह देवी पार्वती से नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और असुरों का प्रभाव बढ़ता रहेगा। यह संसार के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। कामदेव को यह बात समझ में आई और उन्होंने इस कार्य को करने का निश्चय किया। कामदेव कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे, उन्होंने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सुगंधित वायु को चारों ओर फैलाना शुरू किया, जिससे पूरे कैलाश पर्वत पर एक मधुर प्रेममयी वातावरण उत्पन्न हो गया। वृक्षों में नए नए पुष्प खिल गए। वातावरण सुगंधित और मोहक हो गया। कोयल की मधुर आवाज और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से वातावरण और भी मोहक लगने लगा। हवा में ऐसी ऊर्जा भर दी गई जिससे प्रेम का संचार होने लगा। कामदेव जानते थे कि यह सब करने के बाद भी भगवान शिव की समाधि इतनी गहरी थी कि उसे भंग करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पंचबाण शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। कामदेव का प्रेम बाण और भगवान शिव का क्रोध कामदेव ने अपने पहले बाण सम्मोहन को धनुष से छोड़ दिया, जिससे आसपास का वातावरण प्रेममयी हो गया। फिर उन्होंने तपन बाण छोड़ा, जिससे शिवजी के हृदय में एक हल्की हलचल हुई। इसके बाद शोषण, स्तंभन और उन्माद बाणों का उपयोग किया, जिससे प्रेम की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जैसे ही अंतिम बाण भगवान शिव के हृदय से टकराया, उनकी समाधि भंग होने लगी। वे धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आने लगे। लेकिन अगले ही क्षण भगवान शिव को समझ में आ गया कि यह वातावरण स्वाभाविक नहीं था। किसी ने उनकी ध्यान की शुद्धता को भंग करने का प्रयास किया था। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। वे समझ गए कि कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उनकी समाधि को भंग करने की कोशिश की है। भगवान शिव को यह छल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे क्रोध से लाल हो गए। उनकी तीसरी आंख धीरे धीरे खुलने लगी। कामदेव भयभीत हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही भगवान शिव की तीसरी आंख पूरी तरह से खुली, अग्नि की ज्वाला निकली और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। रथ, जो वहां उपस्थित थीं, अपने पति को जलते हुए देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि उनके पति को जीवन दान दें, लेकिन शिवजी शांत नहीं थे। उन्होंने कहा, कामदेव ने मुझ पर प्रेम बाण चलाकर मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। यह अक्षम्य अपराध है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखते हुए मैं उसे अमर कर दूंगा, परंतु केवल अनंग, निर्शरीर रूप में। वह अब बिना शरीर के प्रेम के रूप में संसार में व्याप्त रहेगा। कामदेव भले ही अपने भौतिक रूप में समाप्त हो गए थे, लेकिन उनकी शक्ति अमर हो गई। आज भी प्रेम और आकर्षण की भावना संसार में व्याप्त है, जो कामदेव के अनंग रूप में जीवित रहने का प्रमाण है। माता सती का प्रेम, उनकी भक्ति और शिव के प्रति उनका समर्पण ही था
जिसने उन्हें पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे प्रेम और भक्ति में लीन रहकर कई वर्षों तक ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। उधर असुर राज तारकासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। इस वरदान के कारण वह देवताओं पर निरंतर आक्रमण करता और उन्हें पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता। देवता अत्यंत दुखी और असहाय हो गए थे। जब भगवान शिव ने ध्यान से बाहर आकर माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन आरंभ किया, तब समय आने पर उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। वे अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और अद्भुत तेजस्वी बालक थे। जन्म से ही वे अपने पिता की तरह महान योद्धा और अपार शक्ति से संपन्न थे। जब कुमार कार्तिकेय के योग्य संस्कारों का अवसर आया, तब सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली बन सके। भगवान विष्णु ने उन्हें गदा और चक्र प्रदान किए। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी और वज्र दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने उन्हें अपार समृद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया। तब समस्त देवताओं ने कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना की, हे कुमार, हम सभी को आपकी असीम प्रतीक्षा थी। ये सृष्टि वर्षों से असुर तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है। केवल आप ही इस दुष्ट का वध कर सकते हैं। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। जब भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब वे अपनी सेना के साथ असुरों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर तारकासुर को जब यह समाचार मिला कि भगवान शिव के पुत्र ने जन्म ले लिया है और वे युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपनी विशाल असुर सेना को तैयार किया। युद्ध के दिन दोनों ओर से सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। असुरों की ओर से विशाल राक्षस सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा, मायावी दानव और भयानक अस्त्र शस्त्र थे। वहीं देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने दिव्य वाहन मयूर पर सवार थे और उनके हाथों में शक्तिशाली अस्त्र थे। युद्ध प्रारंभ होते ही असुरों ने आक्रमण कर दिया। घोड़ों, रथों और विशाल गदाओं से असुर सेना देवताओं पर टूट पड़ी। उनके शक्तिशाली शस्त्रों से धरती हिलने लगी, आकाश में अंधकार छा गया और चारों दिशाओं में गर्जन तर्जन होने लगा। भगवान कार्तिकेय ने भी अपनी शक्ति दिखाते हुए असुरों पर आक्रमण किया। उनके शक्ति अस्त्र और त्रिशूल से सैकड़ों दानव नष्ट हो गए। युद्ध के मैदान में रक्त की नदियां बहने लगीं और हर ओर विनाशकारी ऊर्जा फैल गई। तब तारकासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह एक महाशक्तिशाली असुर था, जिसकी ताकत के आगे कई देवता भी कांप उठते थे। उसने अपने गदा, तलवार और अग्निबाण से देवताओं की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। तारकासुर ने अपनी माया शक्ति का उपयोग करते हुए कई भ्रम उत्पन्न किए, जिससे देवताओं की सेना विचलित हो गई। उसने आसमान में उड़ते हुए अदृश्य होकर और कई रूप धारण कर भगवान कार्तिकेय पर हमला किया, लेकिन वे उसकी हर चाल को भांप जाते थे। भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से तारकासुर के सभी मायावी रूपों को पहचान लिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति अस्त्र से एक एक करके असुरों को परास्त किया। जब तारकासुर ने एक विशाल गदा उठाकर कार्तिकेय पर आक्रमण किया, तब उन्होंने अपने त्रिशूल से उस गदा को चूर्ण कर दिया। फिर भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य शक्ति भेद नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जो अचूक था। यह सीधा जाकर तारकासुर के हृदय में समा गया, जिससे वह तड़प उठा और भयानक गर्जना करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तारकासुर के वध के बाद उसकी सेना भयभीत होकर भागने लगी। देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ भगवान कार्तिकेय की जय जयकार की। युद्ध भूमि शांत हुई और चारों ओर पुनः दिव्यता और शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई और पुनः सृष्टि में शांति स्थापित हुई। तभी से वे सैन्यपति, देवसेना के अधिपति कहलाए और दक्षिण भारत में विशेष रूप से मुरुगन नाम से पूजे जाते हैं। उनकी वीरता की गाथा आज भी भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध के बाद भी शिव परिवार अधूरा था। एक और दिव्य पुत्र का आगमन शेष था,
जिसकी बिना न केवल भगवान शिव का परिवार बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी अधूरी थी। एक दिन माता पार्वती अपनी दो सहेलियों जया और विजया के साथ कैलाश पर्वत पर विहार कर रही थीं। तभी जया ने माता से एक शिकायत की। माता, आपके महल में जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वे सभी महादेव के गण हैं। वे केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। आपके कहने पर भी वे आपकी नहीं सुनते। यदि कभी महादेव और आप कोई अलग अलग आदेश देंगे तो वे सिर्फ महादेव का ही पालन करेंगे। काश हमारा भी कोई ऐसा गण होता जो केवल आपकी आज्ञा का पालन करता। जया की इस बात का समर्थन विजया ने भी किया और कहा, जया ठीक कह रही है माता, आपके लिए भी एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा माने। माता पार्वती यह सुनकर सोच में पड़ गई। उन्हें याद आया कि उनके महल के द्वार पर जो शिवगण तैनात है उन्हें स्वयं माता ने यह आदेश दिया था कि बिना अनुमति कोई अंदर ना पाए। वे सभी अन्य लोगों को रोकते हैं लेकिन महादेव को कभी नहीं रोकते। सच ही है, शिवगण केवल महादेव की ही आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन माता पार्वती स्नान से पहले उबटन, चंदन, हल्दी आदि लगा रही थी। तभी महादेव वहां आ पहुंचे। यह देखकर माता पुनः विचार करने लगी। आज भी मेरी अनुमति के बिना महादेव सीधे अंदर आ गए और किसी भी गण ने उन्हें रोका तक नहीं। यही विचार उनके मन में बार बार आने लगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें अपना स्वयं का एक ऐसा सेवक चाहिए जो केवल उनकी ही आज्ञा माने और उनकी रक्षा करे। यही विचार आगे चलकर भगवान गणेश के जन्म का कारण बना। यह सोचते सोचते माता पार्वती का उपटन सूख गया। उन्होंने अपने शरीर से उपटन को उतारा और उसे एक स्थान पर एकत्र किया। फिर अपने दिव्य तेज से उस उबटन को एक छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त था। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसे देखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों के प्रभाव से उस बालक में प्राण संचार हो गया। जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोली, उसने माता पार्वती को सामने देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम माता, कृपया मुझे आदेश दें, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उस बालक को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम केवल मेरे सेवक ही नहीं बल्कि मेरे पुत्र हो। तुम्हें वे सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो मेरे अन्य सभी संतानों को प्राप्त हैं। बालक माता की बातें सुनकर आनंदित हो उठा। माता ने आगे कहा, आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा और तुम पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध होगे। भगवान गणेश ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं सदा आपकी सेवा में रहूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक दिन माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया और स्नेह पूर्वक कहा, पुत्र गणेश, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ कोई भी मेरे भवन में प्रवेश न कर सके, चाहे वह कोई भी हो। गणेश जी ने माता के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से द्वार पर पहरा देने लगे। माता पार्वती स्नान गृह की ओर चली गई और गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग होकर द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश पर आए और सीधे माता पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर जाने का प्रयास किया, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माता के आदेश के बिना मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता, चाहे वह कोई भी हो। भगवान शिव ने आश्चर्य से बालक को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बालक, मैं स्वयं शिव हूँ। यह मेरा ही भवन है। मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? लेकिन गणेश जी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश मेरी माता का है। जब तक माता पार्वती अनुमति न दे, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान शिव गणेश जी की यह हठधर्मिता देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाकर मार्ग साफ करो। लेकिन गणेश जी इतने बलशाली और पराक्रमी थे कि उन्होंने शिव गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर स्वयं भगवान शिव को क्रोध आ गया और फिर आगे जो हुआ वह इतिहास में एक महान घटना बन गया। अब भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल लगते ही गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वह भूमि पर गिर पड़े।
देवी पार्वती जब बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध और शोक की कोई सीमा न रही। उन्होंने शिवजी से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और किसी जीव के मस्तक को लेकर आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने अपने दिव्य सामर्थ्य से गणेश जी के धड़ पर वह सिर जोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। जैसे ही गणेश जी ने अपनी आंखें खोली, चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। देवी पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखकर उन्हें गले से लगा लिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी वहां उपस्थित थे। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक गणेश जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज से तुम गजानन कहलाओगे। तुम ही प्रथम पूज्य होगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे स्मरण और पूजन से होगी। सभी देवताओं ने उनकी इस घोषणा का स्वागत किया और तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ। आज भी किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। सभी देवताओं ने हर्षोल्लास से उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य बने और आज भी हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे। कुमार कार्तिकेय और भगवान गणेश बड़े हो रहे थे और माता पार्वती को स्वाभाविक रूप से उनकी शादी की चिंता सताने लगी। यह प्रत्येक माता पिता के मन में आने वाली स्वाभाविक चिंता थी कि उनके पुत्रों का विवाह योग्य समय पर हो जाए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि अब उनके पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। भगवान शिव ने इस विषय पर विचार किया और अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय को बुलाकर उनसे कहा कि उनका विवाह शीघ्र किया जाएगा। लेकिन दोनों पुत्रों के मन में यह इच्छा जागी कि उनका विवाह पहले हो। दोनों पुत्र अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे और यह जिद पकड़ ली कि उनका विवाह पहले होना चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली और एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो भी पुत्र सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। जैसे ही यह प्रतियोगिता घोषित हुई, कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे अत्यंत पराक्रमी और तेज थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे यह प्रतियोगिता आसानी से जीत लेंगे। वे शीघ्रता से पृथ्वी की यात्रा पर निकल गए। विभिन्न स्थानों से होते हुए चारों दिशाओं में घूमने लगे। भगवान गणेश, जिन्हें बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है, ने इस प्रतियोगिता में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। वे शारीरिक रूप से भारी थे और उनका वाहन मूषक चूहा था जो तेज गति से दौड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने इस चुनौती को बुद्धि के माध्यम से हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर उनकी 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपकी परिक्रमा करने से ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके इस कृत्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान शारीरिक बल से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की वास्तविक परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि भगवान गणेश को पहले से ही विजेता घोषित किया जा चुका है। भगवान शिव ने घोषणा की कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता का सम्मान और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः उनका विवाह पहले होगा। कुमार कार्तिकेय यह सब देखकर अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्हें लेकिन लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वे सीधे दक्षिण भारत की ओर चले गए और पालनी नामक स्थान पर एकांत में रहने लगे। वे संसार से दूर रहकर तपस्या करने लगे। इसीलिए दक्षिण भारत में आज भी कुमार कार्तिकेय भगवान मुरुगन की बहुत मान्यता है।
भगवान गणेश का विवाह आरर्षि विश्वरूप की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से संपन्न हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इस प्रकार भगवान गणेश गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए और प्रथम पूज्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। समय बीतता गया और कुछ समय बाद भगवान गणेश के घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, शुभ और लाभ। एक दिन माता रद्धि ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब यह समाचार कैलाश में फैला तो देवताओं ने आकर बालक को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उसे नाम दिया शुभ, क्योंकि वह स्वयं शुभता और मंगल का प्रतीक था। भगवान गणेश अपने पुत्र को गोद में लेकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इसका जन्म समस्त लोकों में शुभता और मंगल लेकर आएगा। जहां शुभ होगा वहीं समृद्धि और आनंद होगा। कुछ समय बाद माता सिद्धि ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देवताओं ने पुनः उत्सव मनाया और इस बालक का नाम रखा गया लाभ। भगवान गणेश ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी सच्चे हृदय से कर्म करेगा उसे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। भगवान गणेश के दोनों पुत्र बड़े होने लगे। शुभ को पवित्रता और मंगलकारी कार्यों से प्रेम था, जबकि लाभ को उन्नति और समृद्धि में रुचि थी। दोनों ने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया और देवगणों में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। समय के साथ यह मान्यता बन गई कि जहां शुभ होगा वहीं लाभ भी होगा। इसीलिए हर व्यापार, पूजा और कार्य की शुरुआत शुभ लाभ के साथ की जाने लगी। घरों, दुकानों और मंदिरों में शुभ लाभ लिखा जाने लगा ताकि हर स्थान पर मंगल और समृद्धि बनी रहे। एक दिन भगवान गणेश के दोनों पुत्र अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, हमारे नाम तो प्रसिद्ध हो रहे हैं, लेकिन हमें एक बहन भी चाहिए जो घर में संतोष और शांति का प्रतीक बने। भगवान गणेश मुस्कुराए और माता पार्वती ने एक दिव्य संकल्प किया। उसी संकल्प से संतोषी माता प्रकट हुई। वह सौम्य, शांत और करुणामयी थी। संतोषी माता ने सभी को आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरी भक्ति करेगा उसके जीवन में संतोष और तृप्ति बनी रहेगी। इस प्रकार भगवान गणेश का परिवार पूर्ण हुआ। शुभता, शुभ, समृद्धि, लाभ और संतोष संतोषी माता से। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि विवेक, बुद्धि और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा सबसे बड़ा गुण होता है। भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का वास होता है। जहां शुभता होगी वहीं सच्चा लाभ मिलेगा। लाभ प्राप्त करने के बाद संतोष होना भी जरूरी है, तभी जीवन में सुख रहेगा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से हर कार्य शुभ और सफल होता है। इसीलिए आज भी घरों और दुकानों में शुभ लाभ लिखा जाता है और संतोषी माता की पूजा की जाती है ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष बना रहे। इस प्रकार भगवान शिव का परिवार पूरा हुआ।